हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम यूनी पे चेक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले दिनों मैंने यूनी पे चेक पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें आपको बताया था कि आप यूनी पे चेक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो बिलिंग साइकिल है और जो भी इसका पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप ही के एक सवाल के बारे में कि आपने हमसे एक सवाल पूछा था कि यूनी पे चेक पर आपको जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगी है वो बहुत ज़्यादा लगी है, उसका क्या उपाय है और वो इतनी ज़्यादा हमें क्यों लगी है। तो सबसे पहले तो यूनी पे चेक की अगर बात करें तो यूनी पे चेक में आपको मंथली एक पर्टिकुलर तारीख को अमाउंट क्रेडिट की जाती है, जितनी अमाउंट आपको असाइन हुई होती है। तो वो अमाउंट पर तो कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि जो आप यूनी पे चेक को यूज़ करते हो तो साल अगर आप उसको यूज़ करते हो तो उस पर एक सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगती है। मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए एक तरह से मान लीजिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस रखी गई है, जो मिनिमम है 999 और मैक्सिमम है 2999। मतलब मिनिमम मान लीजिए 1000 रुपये और जो मैक्सिमम है वो है 3000 रुपये। तो ये जो फ़ीस है यूनी पे चेक आपसे चार्ज करता है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उन्हें 2999 की हाई फ़ीस लगी है, तो वो क्यों लगी है। देखिए मैं आपको पहले प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन के बारे में हम लेके चलते हैं। हम यहाँ पर देखिए प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और यहाँ पर इसको यूनी को देखेंगे और जैसे आप अबाउट दिस ऐप में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप यूनी पे चेक की डिटेल को पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आ चुके हैं हम, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गेट पे चेक अमाउंट रेंजिंग, यहाँ पर अमाउंट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में लिखा हुआ है जो है सब्सक्रिप्शन फ़ीस। अब जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसमें क्या है कि जो मिनिमम है वो है 999 और जो मैक्सिमम है वो है 2999 इंक्लूडिंग ऑफ GST। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पर लिख रखी है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब यह है कि आपको ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही चार्ज कर रहे हैं। तो जो आपको 2999 की फ़ीस लगी है वो आपको प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लगी है। जैसे मेरे पास यूनी पे चेक प्रो है तो उसमें कोई भी ज़ीरो मतलब कि जो फ़ीस है वो है। तो जो आपको फ़ीस लगी है बहुत ज़्यादा वो लगी है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। इसी तरह प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फ़ीस है वो लग रही है। मिनिमम तो 999 लगेगी ही लगेगी। अगर आप यूनी पे चेक प्रो मिलता है तो आपके ऊपर कोई फ़ीस नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको जो पे चेक पर सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो आपको मिनिमम 999 और मैक्सिमम 2999 आपको देनी पड़ेगी। ये आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज की जा रही है। तो आपसे क्यों चार्ज की जा रही है ये तो आपको पता चल गया। अब इसी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फ़ीस है ये एक वन टाइम फ़ीस है। इसका मतलब ये है कि ये आपसे सिर्फ एक ही बार ली जाएगी, इसके बाद ये आपसे नहीं चार्ज की जाएगी, जो कि आपके पास 100% रिफंडेबल यहाँ पर रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको फ़ीस लगी है, जितने टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन होगा उतने टाइम के बाद ये आपकी रिवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मत मान लीजिए मुझे 1 साल का ये यूनी पे चेक मिला है, तो ये हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे सेंड करेंगे, उसको यूज़ करूँगा, फिर पे कर दूँगा उसी पैसे को। अब उस पैसे को मैं ऐसे ही 12 महीने तक यूज़ करता रहूँगा और पेमेंट भी मतलब हर महीने करता रहूँगा। तो 12 महीने तक मेरी जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगी, क्योंकि यूनी पे चेक का जो एक टाइम है वो इस तरह से ही यहाँ पर ये काम करता है। तो इस तरह से आपको ये जो फ़ीस है वो वापस आ जाएगी। आपको चिंता करने की वाली बात यहाँ पर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर देनी पड़ रही है। अब अगर आप इस सर्विस को बीच में ही रोकते हैं तो हो सकता है कि आपकी फ़ीस तब भी वापस आ जाए। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ है कि आप इसको रोक देंगे तो ये वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको जितना समय यहाँ पर मिला है उस समय को आप उस समय के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपकी जो आपके ऊपर जो फ़ीस लगी है वो आपकी यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो ये था यूनी पे चेक की फ़ीस के बारे में, सब्सक्रिप्शन फ़ीस के बारे में। अगर आप फिर भी यूनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यूनी कस्टमर केयर से, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यूनी पे चेक पर आएंगे तो यहाँ पर आप इनका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको कॉल अस पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इनको कॉल करके वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। तो यही था यूनी पे चेक की फ़ीस के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड अनदर आपका कोई और क्वेश्चन भी रहता है तो आप उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।